दोस्तों नमस्कार। पिछले कई वर्ष से लगातार भारत और कनाडा के संबंध पतन की ओर चले आ रहे हैं, लेकिन पिछले दिनों के दौरान ये अब चरम पर पहुंच गए हैं। ऐसे में कई बातें हैं जिसका असर साफ तौर पर कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों और व्यापार पर पड़ने लगा है। गत वर्ष कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों के हाथ होने की आशंका जताई थी, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ट्रूडो के इस बयान के बाद से ही कनाडा और भारत के बीच पहले से तनावपूर्ण माहौल चल रहा था। अब तो आपसी रिश्ते टूटने के कगार पे पहुंच गया है। दोनों देश एक दूसरे के शीर्ष राजनयिकों को निष्कासित कर चुके हैं और भारत ने गत वर्ष 2021 में सितंबर महीने में अपने नए एक्शन में कनाडा के नागरिकों की एंट्री देश में बैन करते हुए वीजा सेवाओं पर रोक लगा दी थी। उधर कनाडा ने इसके जवाब में अपने राजनयिकों को भारत से वापस बुलाना शुरू कर दिया था। इन सब के बीच भारत ने कनाडा में रहने वाले नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह भी दी थी। अब सवाल यह है कि दोनों देशों के बीच बिगड़ते संबंधों का प्रवासियों और व्यापार पर बहुत असर पड़ने लगा है। भारत और कनाडा के खराब हो चुके संबंधों का असर जिन बातों पर पड़ेगा, उनमें वहाँ बड़े पैमाने पर पढ़ने गए छात्र, परमानेंट रेजिडेंट्स, भारतीय समुदाय और व्यापार पर पड़ सकता है। कनाडा एक ऐसा देश है जो भारतीय समुदाय की तादाद के लिहाज से 7वां बड़ा देश है। जो खबरें आ रही हैं वह कहती हैं कि इस समय कनाडा में पढ़ने वाले और नौकरी करने में भारतीय समुदाय चिंतित है। इसलिए चिंतित है कि भारत और कनाडा के संबंध अच्छे नहीं हैं। लंबे समय से कनाडा में परमानेंट रेजिडेंसी आवेदन करने वाले भी अब आशंका से भर गए हैं कि अब उनके आवेदन पर कनाडा सरकार का रवैया क्या होगा। द इंडियन एक्सप्रेस, जो कि एक समाचार पत्र है, में बताया गया कि सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी कनाडा के टोरंटो, ओटावा, वाटरलू, ब्रैम्पटन आदि शहरों में बसे हैं। इनमें से टोरंटो भारत के गढ़ की तरह है। इस शहर को कनाडा के विकास के लिहाज से शीर्ष माना जाता है। इसके अलावा ब्रिटिश कोलंबिया में भी भारतीयों की अच्छी खासी तादाद है। आपको बताते चलें कि ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे में ही हरदीप सिंह निज्जर को गोली मारी गई थी। अगर दोनों देशों के बीच विवाद बढ़ता है तो इन पर असर पड़ने की आशंका है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन के बाद सबसे ज़्यादा भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए कनाडा जाते हैं। इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा के आंकड़े कहते हैं कि वर्ष 2002 में 2,26,450 भारतीय छात्र कनाडा के विभिन्न संस्थाओं में पढ़ने के लिए गए। ये आंकड़े इसलिए ज़्यादातर असरदार लगते हैं क्योंकि इस साल में लगभग 5,51,405 छात्र दुनिया भर से वहाँ पढ़ने गए। इस लिहाज से जाहिर है कि वहाँ पढ़ने गए कुल छात्रों में भारत से गए छात्रों की तादाद 40% के करीब है। वहाँ सबसे ज़्यादा छात्रों की संख्या भारतीयों की ही है। दूसरे नंबर पर चीन के छात्र होते हैं, तो तीसरे नंबर पर फिलीपींस से गए छात्र होते हैं। ये तबका आशंकित है कि अगर दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़े
तो उनका क्या होगा, उनकी नौकरी का क्या होगा, उनकी शिक्षा का क्या होगा। उनकी शिक्षा पर तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ भारतीय छात्रों ने वहाँ के लिए अप्लाई किया हुआ है। कनाडाई सरकार के अनुसार कनाडा भारत के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 2022 में लगभग 12 बिलियन कनाडाई डॉलर था। सोचिए कितना ज़्यादा था, जो एक साल पहले की तुलना में 57% बढ़ भी गया। कनाडा में भारत से कोयला, कोक, उर्वरक और ऊर्जा उत्पाद भेजे जाते हैं, जबकि कनाडा से वस्तुएं, वस्त्र परिधान, इंजीनियरिंग उत्पादों जैसे ऑटो पार्ट्स, विमान उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आती हैं। कनाडा भारत का 17वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जिसने सन 2000 के बाद से 3.6 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जबकि कनाडाई पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय स्टॉक और ऋण बाजारों में निवेश किया है। दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का कारोबार होता है। अगर राजनीतिक रिश्ते खराब होते हैं तो इसका असर कारोबारी रिश्ते पर पड़ना तय है, जिस कारण दोनों देशों के कारोबारियों की नींद उड़ गई है। रिपोर्ट भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय व्यापार हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसके चलते 2002 से 2022-2023 में 8.16 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारतीय और कनाडा के बीच ताज़ा तनाव से दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश पर असर पड़ने की संभावना तो नहीं है, लेकिन फिर भी आशंकाएं बहुत हैं, क्योंकि आर्थिक संबंध व्यावसायिक विचारों से प्रेरित होता है। बहरहाल आपसी तनाव अच्छी बात नहीं है, इसलिए कनाडा को हठपूर्वक काम करना छोड़ देना चाहिए और भारत के बिगड़ते रिश्ते को तुरंत ठीक करना चाहिए। भारत से बातचीत करनी चाहिए, जहां खटास है उस पर बातचीत करनी चाहिए, जिससे पूरी दुनिया में एक अच्छा संदेश जाए और कनाडा और इंडिया दोनों की चारों तरफ जय जयकार हो। आपको ये खबर कैसे लगी? कृपया इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।